हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, मैं इस पूरे समाज में एक ऐसे नौजवान को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी तरह अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए लगा दे, जिससे मैं चैन से मर सकूं। बाबा साहब चैन से जिंदगी नहीं जिए, आपको पता है, लेकिन जब भी मरे तो कैसे मर गए? बेचैन होकर, क्योंकि पूरे देश में एक नौजवान नहीं मिला जो अपनी जिंदगी समाज के लिए लगा दे। तो पैदा हुए मान्यवर कांसीराम साहब जब उन्होंने इस बात को समझ लिया, पूरे देश में घूमे, उनको कोई नहीं मिला, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक अपनी माँ के नाम में एक पत्र लिखा और उसमें 5 बातें लिखी। वो 5 संकल्प लिए कि माँ आज के बाद कभी लौटकर घर नहीं आऊंगा, न शादी करूंगा, न संपत्ति रखूंगा, और न परिवार के किसी व्यक्ति को अपने आंदोलन में शामिल करूंगा। पूरी जिंदगी इस SC ST OBC समाज के, बहुजन समाज के लोगों के लिए काम करूंगा। और जब कांसीराम साहब ने काम करना शुरू किया तो आपने देखा होगा, जिन जातियों ने कभी विधानसभा के मुंह नहीं देखे थे, उन जातियों को उन्होंने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। बताइए बनाया कि नहीं बनाया? जब हमारे SC ST OBC समाज के लोगों में भाईचारा बना तो उत्तर प्रदेश की धरती में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार बहुजनों का राज आया। 1 बार मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनवाई और 4 बार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनवाई। कब? जब हमारे लोगों ने आपस में भाईचारा बनाया। लेकिन दुश्मन ने षड्यंत्र करके उस मूवमेंट में ऐसी घुसपैठ कर दी कि मूवमेंट को ही ध्वस्त कर दिया। आज जरूरत है फिर से ऐसे समर्पित लोगों की जो पूरी जिंदगी अपने समाज के लिए समर्पित करें और दोबारा उस मूवमेंट को शुरू करें कि SC ST OBC समाज के लोग एक साथ एक मंच पर आए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ की धरती में एक भाषण देते हैं 1948 में और कहते हैं कि अगर SC ST OBC समाज के लोग एक मंच पर आ जाएं, सत्ता अपने हाथ में ले लें, तो वहां गोविंद वल्लभ पंत जी बैठे थे। गोविंद वल्लभ पंत जी की तरफ ऐसे उंगली करते हैं बाबा साहब और कहते हैं कि ये गोविंद वल्लभ पंत जी जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, अगर तुम दलित समाज के लोग और पिछड़ा समाज के लोग अगर एक मंच पर आ जाओ तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे कट्टरपंथी ब्राह्मण तुम लोगों के जूतों के फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे अगर तुम इकट्ठे हो जाओ। ये 1948 में कही थी बाबा साहब ने। 1992 में, 1995 में एक कांसीराम साहब ने साबित करके दिखाई, उत्तर प्रदेश की धरती पर, बिहार की धरती पर हमारे लोग राजा बने। राजा बने तो बताइए हमारा स्वाभिमान जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? आप जाकर देखिए उत्तर प्रदेश की धरती पर, आपको समझ में आएगा कि बहुजनों का संविधान और बहुजनों का साहित्य होता क्या है। बड़े बड़े स्मारक बने हैं, हम एक महापुरुष की मूर्ति नहीं लगा पा रहे हैं। पेरियार साहब की, बाबा साहब की, फुले साहब की बड़े बड़े पार्क हमारे बने हुए। क्यों? क्योंकि वहां हम लोगों ने राजा बनाया। तो जो काम उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्या हम लोग मिलकर मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसके लिए फिर जरूरत है पूर्ण समर्पित लोगों की। तो इसीलिए इस मूवमेंट के लिए 15 सितंबर 2021 को मैंने और मेरी जीवन साथी डॉक्टर प्रीति बहुजन ने ये प्रण किया कि कांसीराम साहब जा चुके हैं, वो मिशन का काम, वो कैडर का काम बंद हो गया है। मैं जिन गांव में गया हूं, दादा ने बोला कि साहब 20 साल से हमारे गांव में कोई नहीं आया। 20 साल तक जब आप गांव में जाओगे नहीं, महापुरुषों की बात बताओगे नहीं, तो ये जानेंगे कैसे कि पेरियार साहब कौन थे, मां अहिल्याबाई होलकर कौन थी, सम्राट अशोक कौन थे, पेरियार नरेश सिंह यादव कौन थे? ये कौन कैसे जानेंगे लोग जब जानने वाले गांव में नहीं जाएंगे? तो 5 प्रकार के लोगों की जरूरत है, पूर्ण समर्पित लोगों की, जो अपनी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। इसीलिए मैंने और मेरी जीवन साथी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस SC ST OBC समाज में भाईचारा बनाने के लिए 5 संकल्प लिए। पहला संकल्प लिया कि जिंदगी में कभी लौटकर वापस घर नहीं जाएंगे। दूसरा संकल्प लिया कि घर वालों से कोई भी रिश्ता, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, जीजा, साला, हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा। और तीसरी संकल्प लिया कि लोग इस मूवमेंट में आकर पैसे की बहुत बेईमानी करते हैं। तो तीसरा संकल्प लिया कि अपने नाम से किसी भी प्रकार की कोई न चल संपत्ति ना अचल संपत्ति नहीं रखेंगे। और चौथा फैसला किया कि लोग पैसे की बेईमानी करते किसके लिए है? अपनी औलाद के लिए। तो चौथा फैसला किया कि अपने जीवन में कोई संतान पैदा नहीं करेंगे अपनी, ये बहुजन समाज के बच्चे ही हमारी संतान होंगे। और 5वां फैसला लिया कि लोग जीवन भर करते क्या हैं?
घर में रहते हैं, परिवार से रिश्ते निभाते हैं, रिश्तेदारियां निभाते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, औलाद पैदा करते हैं। बताइए 4 काम करते हैं कि नहीं करते? इसके अलावा कोई और काम करते हैं? यही 4 मुख्य काम होते हैं। तो जब हम ये चारों नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो 5वां हमने संकल्प किया कि जो हमारे SC ST OBC समाज में भाईचारा बना था वो भाईचारा टूट गया है, वो भाईचारा दोबारा बनाएंगे और दोबारा बनाकर उनको इस देश का राजा बनाकर जाएंगे। ये संकल्प लेकर हम लोग निकले हुए, इसीलिए गांव-गांव गए, लोगों को समझाया। और जब हम लोगों ने संकल्प लिया तो हमारे संकल्प को देखकर एक कार्यक्रम हमारा दतिया में हुआ तो दतिया से एक बेटा निकल कर आया, एक कार्यक्रम हमारा मुरैना में हुआ तो मुरैना से एक बेटा निकल कर आया। मैं निवेदन करता हूं कि दोनों बच्चे फटाफट से मंच पे आ जाए। संदीप और राहुल दोनों मंच पर आओ फटाफट से। गाड़ी चले गाड़ी। एक बेटा 22 साल की उम्र का है और एक बेटा अभी 20 साल की उम्र का है। इन दोनों कहाँ है? राहुल कहाँ है? ये दोनों बेटों ने जिस तरीके से मैंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए दी, इस बेटे ने भी अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए देने का संकल्प ले लिया कि डॉक्टर साहब आपके साथ रहूंगा, पूरी जिंदगी मैं भी समाज के लिए लगाऊंगा। दूसरा बेटा अभी राहुल आने वाला है, उनके पिताजी यहाँ आए हुए हैं। मेरा कार्यक्रम इंद्रगढ़ में था, उन्होंने कार्यक्रम को सुना, सुनने के बाद उन्होंने उस पर विचार किया, अमल किया। बोले डॉक्टर साहब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो मैं कार्यक्रम के बाद कुछ न कुछ सहयोग मांगता हूँ अपने लोगों से। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं कुछ और देना चाहता हूँ। बोले आपका अगला कार्यक्रम कब है? मैंने कहा जब होगा इंद्रगढ़ में तो बता देंगे। मेरा अगला कार्यक्रम था कहाँ पर? सिमथरा गांव में। उस गांव में वो अंकल जी आए, अपने बेटे को लेकर आए और बेटे ने पूरी बात को सुना और सुनने के बाद वो कहते हैं आजा बेटा, दोनों खड़े जाइए। आने के बाद वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास 2 बेटियां थी, मैंने दोनों बेटियों की शादी कर दी है, मेरे पास ये एक ही बेटा है। आज के बाद मैं अपना ये बेटा आपको देता हूँ, जाओ ले जाइए और तुम समाज बनाने का काम करिए। धन्य है वो पिता, मैं चाहूंगा कि वो भी एक बार मंच पर आ जाए, क्योंकि इतिहास में ये घटना ये दोबारा हुई है। या तो सम्राट अशोक ने, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने अपना बेटा और बेटी समाज के लिए दिए थे, या फिर ये दूसरी घटना है जो आदरणीय राम हजूर गौतम से अंकल जी, इन्होंने अपना ये बेटा समाज के लिए दिया कि जा बेटा समाज में काम कर। और काम करते हुए इस समाज के मिशन बाबा साहब के मिशन को, कांसीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ा। जब समाज में ऐसे पिता निकलेंगे, ऐसे भाई निकलेंगे, तो बताइए भाईचारा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि एक भाई बघेल समाज का, एक भाई कुशवा समाज का, एक भाई यादव समाज का, एक भाई कोली समाज का, एक भाई वाल्मीकि समाज का, जिस दिन आप निकाल कर दे दोगे वो 5 साल दे देना। अगर 5 साल में मध्य प्रदेश में अगर आपकी राजपाट ना ला दूं, आपकी सत्ता ना ला दूं, तो जो सजा दोगे वो सजा स्वीकार होगी। लेकिन हर समाज के एक बेटा चाहिए हमें, तो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो आज हम लोगों ने एक काम करना शुरू किया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि एक एक बेटा अपने समाज में से निकाल कर दीजिए और फिर देखिए भाईचारा कैसे नहीं बनता है। तो ये 5वें प्रकार के लोगों की जरूरत है। अभी मेरा समाज क्या करता है और ये 5वें प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें क्वालिटी क्या होती है? उनमें 4 गुण होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण।